Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss GST registration some important points. तो GST registration को अगर समझना है कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, क्या प्रोसीजर है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, इलेक्ट्रॉनिकली करना है, खुद से करना है या दूसरे से करवा सकते हैं, एजेंट से करवा सकते हैं, वो सब का डिटेल अगर आपको समझना है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है. अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्टर होना है हमें, तो वो कैसे होंगे, तो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला, जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो दो तरीके से होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है. पहला जो इसमें है, फर्स्ट इज वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन. आप खुद से रजिस्टर हो सकते हो. खुद से मतलब जैसे आप लोग कोई स्टडी कर रहे हो टीवाई के बाद, एमकॉम के बाद, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या सीए कर रहे हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, उसके बाद आप खुद का बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप करने वाले हो. तो जैसे ही आपने बिजनेस सेटअप किया तो आप खुद से रजिस्ट्रेशन ले लेते हो कि भाई हाँ अभी ले लेते हैं, बाद में कौन देखने वाला है कि कब रजिस्टर करना है कब नहीं, तो अभी से हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं. तो दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन. और आप वेट करते हो कि भाई अभी तो हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट ही किया है, अभी तो हम लोग ने प्रोफेशन स्टार्ट ही किया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि हम लोग इसमें काम मकसद में कंप्लीट मतलब आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, या हमें जॉब ही करना पड़े. इसलिए हम लोग किसका वेट करते हैं, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कितनी है 10 लाख की है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, 20 लाख की है, 40 लाख की है. उसको डीप में देखेंगे जब आने वाले लेक्चर्स में. तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में तभी आ सकते हैं, या तो खुद रजिस्टर करो वॉलेंटरीली कि भाई मुझे रजिस्टर होना है, या वेट करो कि हम लोग का सेल्स का इतना टारगेट कंप्लीट हो तो तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. आई बात समझ में, यस और नो. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो टाइप का है, एक वॉलेंटरी कर सकते हो, दूसरा अगर आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ तब. उसके बाद देखो यहाँ पे बोला एक टैक्सेबल पर्सन करके वर्ड आएगा. टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, तो टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या लायबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब होने वाला है, मतलब कौन, इफ दे आर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, या वो बंदा जिसने वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया. तो ये तीनों बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे. इस बात समझ में. तो आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको कभी कभी वर्ड आएगा टैक्सेबल पर्सन, तो आपको समझना वो रजिस्टर्ड होगा, या लायबल टू बी रजिस्टर्ड होगा, या उसने वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. तो आपको याद रखना है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको हर स्टेट में अलग अलग लेना पड़ेगा. तो यूपी में तो यूपी का अलग से, महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र का अलग से. आई बात समझ में. तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है. फिर अगर एक ही स्टेट के अंदर, कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपके मल्टीपल प्लेस हैं, मतलब आप महाराष्ट्र में ही हो, महाराष्ट्र में आपका 4-5 जगह दुकान है, एक मुंबई में, एक नागपुर में है, एक सोलापुर में है और एक पुणे में है, 4 जगह आपका अलग अलग दुकान है. तो आपके पास 2 ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रेशन लो, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लो, एक ही रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट के लिए, और उसमें एक प्लेस को आप बताओ ये मेरा प्रिंसिपल प्लेस है, मतलब ये मेरा हेड ऑफिस टाइप में है, और दूसरे मेरे सब जितने भी हो ब्रांच टाइप में, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. पीपीओबी का मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एपीओबी का मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो अगर आपकी 4-5 दुकान है तो एक दुकान को आप हेड ऑफिस बनाओ, बाकी दुकान को आप ब्रांच बनाओ. हेड ऑफिस को आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे और बाकी सबको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे. या एक काम करो, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लो तो भी चल जाएगा. तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने से क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा. तो एक प्लेस को पीपीओबी बना दो और बाकी को एपीओबी बना दो. आई बात समझ में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ पर्सन इज सप्लाइंग ओनली नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. मतलब जो बंदा सिर्फ वही गुड्स या वही सर्विस देता जो नॉट टैक्सेबल है, जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं है या एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी ही नहीं है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए सेलिंग पेट्रोल, ओनली पेट्रोल, उसका पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में और भी चीजें बिकती हैं जिसके ऊपर जीएसटी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. तो पेट्रोल ही बेचता है वो. अब वो पेट्रोल बेचता है, पेट्रोल पे पता है आपको जीएसटी नहीं है,
तो उस बंदे को जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है, इज नॉट लायबल। आई बात समझ में? हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है तो उसको भी जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो भाई नॉट टैक्सेबल ऑलरेडी है, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बोला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। इसका मतलब है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया ना, तो दैट रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल टू सीजीएसटी ऑल्सो, एसजीएसटी ऑल्सो, यूटीजीएसटी ऑल्सो और आईजीएसटी ऑल्सो। एस और यूटी तो आपको पता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक ही होता है, मतलब एक या तो आप स्टेट में रहेंगे या तो यूनियन टेरिटरी में रहोगे। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो समझ पाएंगे। और कौन कौन से सेक्शन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे 22 से लेके 30 के बीच में जो भी आएगा उसको डीप में पढ़ेंगे। और इसका सोर्स जो हम लोग ने लिया है ये वेबसाइट से लिया है, यहाँ पे जाके आप इसको डीप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाय द टाइम आप इसको एक बार गो थ्रू करो तो थोड़ा आपको ग्रिप आ जाएगा, छोटा एक बेस बन जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। और फिर हम लोग इसके ऊपर अपना मकान खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।